कजिन पशमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। इसलिए लोगों को पहचानने के बजाय अपने रब से अपना ताल्लुक पहचानना। रहबर का काम है आपको चलाना, अल्लाह से अपने आप को मनवाना तुम्हारा काम, बनवाना तुम्हारा काम। अल्लाह ने शेख को वसीला बनाया है और वसीले को छोड़ो मत। जो शख्स उस वसीले को छोड़ दे तो समझ लो तुमने अल्लाह की रस्सी ही छोड़ दी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की। चाहे दुनिया में से कोई जानता हो या ना जानता हो, मानता हो या ना मानता हो, अल्लाह तुझे वहां से दे रहा, तुझे तो मानना चाहिए ना। जहां से तुझे मिला है तुझे वहां से मानना पड़ेगा। ये निस्बत एक ऐसी चीज है, अगर दोस्त जितना भी बुरा हो जाए तो दोस्ती का रिश्ता टूटता नहीं। अच्छे बुरे दोस्त होते हैं कि नहीं होते, मगर इस रिश्ते के अंदर दोस्ती का एक ऐसा ताल्लुक है कि दोस्त का दिफा करते हैं लोग, उस पे क्या दिफा करते हैं या पर्दा डालते हैं, यानी उसके ऐबों पे पर्दा डाल रहा होता है, क्योंकि ये दोस्ती के रिश्ते का तकाजा है। मगर यही शख्स जब काजी बन जाएगा तो फिर सारे रिश्ते नाश्ते छोड़ के फिर ये इंसाफ का तकाजा है। डॉक्टरी का एक ऐसा रिश्ता है तबीब का कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने आ जाए और वो मौत के मुंह में, तो इलाज का तकाजा यही है तेरे इल्म का कि तू उसका इलाज करेगा, हालांकि वो तेरा जानी दुश्मन है। क्या समझे? तुमने उसका इलाज करना है। आपने ये नहीं कह रहे कि मरने दो, अच्छा है मर जाएगा तो खस कम ते जहां पाक, नहीं। ये जब अब तेरे इलाज में आ गया, अब तेरा फर्ज है कि तू उसका इलाज कर, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है। लेकिन जब यही जजमेंट पर आएगा तो सजा पाएगा। बाप जितना भी बुरा हो जाए, काफिर हो, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता नहीं टूटता, बहन भाई का रिश्ता नहीं टूटता, क्योंकि रिश्ते का तकाजा क्या है। अब ये रिश्ता तोड़ने का अल्लाह नहीं होगा। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, काफिर हो, लेकिन उनके दीन को नहीं छोड़ना चाहिए। अब अल्लाह की अताअत में मखलूक की अताअत जायज है, लेकिन क्या यहां से रिश्ता तोड़ना भी जायज है? बस उसमें उसकी अताअत मत करो। तो अपनी पहचान सीखने का जो कहता हूं कि अपनी पहचान सीखो, तो दुनिया में सबसे आसान काम अगर किसी से सवाल किया जाए क्या है, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप क्या कहोगे? यानी आप मुझसे कहेंगे ना कि लोग कहेंगे ये काम आसान है, मैं कहूँगा सबसे आसान काम क्या है? अल्लाह को राजी करना।
क्या है? ये बहुत आसान है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, राजी हो जाए। ये माफी भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दिल में नदामत लाओ, राजी हो जाए। ये नदामत भी आगे चले, ख्याल आ जाए, राजी हो जाए। और सबसे मुश्किल काम क्या है? उसकी राह में जान देना और अपने उसमें ख्वाहिशात कुर्बान करना। ये मुश्किल काम, उसकी मार्फत को हासिल करना, उसके कुर्ब को हासिल करना, उसकी राह में मुजाहिदे करना, ये मुश्किलात का सामना। उसके लिए मुसीबतों को बर्दाश्त करना, उसको सब्र करना, ये मुश्किल काम है। बड़ों बड़ों की चीखें निकल जाती है। जरा सा हाल जब आता है, पहले तो बड़े मजे मजे से जा रहा होता है, जैसे ही हाल आना शुरू हो जाता है, कह रहा यार जब से सिलसिले में आया हूं तकलीफों में आया हूं, सिलसिला छोड़ दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। शैतान क्या डालता है? फिर ठीक ठाक। अब तो मुसीबतों ने तेरे घर में पनाह ले ली है, एक जाती नहीं दूसरी आ जाती। अपनी अना को मिटाना मुश्किल हो गया। यानी गलती मेरी नहीं तेरी है। और ये कहते हैं आरिफ हूं मैं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ये मत कहो कि गलती तेरी है, ये कहो कि गलती मेरी है। अल्लाह ने जो तौफीक दी है तुम्हें, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत बयान फरमाई? यानी जिससे अल्लाह तुम्हें याद करे तो जिक्र है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अब ये मजालिस जिक्र की बातें हैं, बाकी सब अपने पे फिट कर रहे होते हैं, लेकिन असल ये मजालिस जिक्र की अहादीस है। मतन मजालिस जिक्र का है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जिक्र है, दुआ है। उसको निकाला जाता है जो उसके लिए नहीं है, तो उसमें लाया, अपने को लाया जाता है, क्योंकि हम भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल तुम भी शामिल हो, मगर ये है असल मजालिस जिक्र के लिए ही। तो जिसके लिए उसको बाहर कर दो, जो शामिल है सब कुछ उसका हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हदीस में आता है अगर तुम मजमे में जिक्र करोगे तो मैं मजमे में जिक्र करूंगा, अगर तुम तन्हाई में जिक्र करोगे तो मैं तन्हाई में जिक्र। तुम्हारा उससे बेहतरीन मजलिस अगर मजलिस, तो मैं फरिश्तों की मजलिस में तुम्हारा। जब तुम्हारा जिक्र कबूल होता है या कुछ भी है जो निस्बत तुम्हें मिलती है, इसमें दो किस्म की है। जब फरिश्तों में जिक्र होता है तो फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं और लोगों के दिलों में डालते हैं, करते हैं कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम उससे मोहब्बत करो। बात क्या है? अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम इससे मोहब्बत करो। लफ्ज मोहब्बत है, याद रखना। जिसके जरिए जिक्र में आ रहे हो, यहां शर्त मोहब्बत है।
अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम इससे मोहब्बत करो, उसकी मोहब्बत की वजह से तुझे मोहब्बत हुई। तो इन नेमतों पर जितना हम शुक्र करें कम है, क्योंकि ये हमारा कमाल नहीं। जो लोग अपना कमाल समझते हैं उनको अल्लाह ने इन चीजों से महरूम कर दिया, क्योंकि जहां कमाल आता है वहां महरूमी भी आती है। जहां अपना आप आता है वहां नेमत छिन जाती है, जहां मैं आती है वहां से सब कुछ निकल जाता है। ये कौन है जो इन लोगों को तुम्हारी तरफ भेज रहा है? ये कौन सी मुलाकात है कि मशरिक मगरिब में ढूंढता हुआ तुम्हारे पास कैसे पहुंच जाता है? कभी सोचा है? तेरे इलाके का आदमी तेरे पीछे बातें करता है और तुझसे कोसों दूर लोग तुझसे मोहब्बत करते हैं। फर्क है कि नहीं? तेरे घर में रहने वाला भाई तुझसे नफरत करता है, तेरे पड़ोस में रहने वाले लोग तुझे बुरा भला कहते हैं और दूर से आने वाले तुझसे मोहब्बत करते हैं। क्यों? ये महरूम क्यों है? कि फरिश्तों ने इनसे कहा ही नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत के काबिल नहीं है। जिन्होंने मोहब्बत की उनसे कहा कि अल्लाह इससे मोहब्बत करते, तुम इससे मोहब्बत करो। बाप जूते मारेगा, भाई गाली, आस पड़ोस के लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे। लोग कहते हैं कि घर वाले मानते नहीं है और लोगों को दावत देता है। इसने आज तक समझा ही नहीं है कि नबियों को भी तो घर वालों ने नहीं माना, बाहर वालों ने माना। पत्थर तो अपनों ने बरसाए, दिल से तो गैरों ने लगाया। कुरैश अपनी कौम थी, पत्थर बरसाए। अंसार गैर थे, दिल में बसाया। बात ये कि ये रिश्ता कुर्ब से नहीं है, ये रिश्ता दिल से है। ये क्या है? ये अल्लाह ने जोड़ा है। ये अल्लाह ने उसके साथ जोड़ा है, और इसका ताल्लुक जब अल्लाह के साथ है तो जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है वो इसके साथ जुड़ेगा। बाद वाले क्या अपने नहीं आते? जी आते हैं। उधर फरिश्ते जाते, इनके पीछे शैतान आता है। वो टुन टुन कर रहा होता है। क्यों? कि इसकी वजह है जो शख्स करीब होता है अगर वो कबूल कर ले तो वो जल्दी बनता है, क्योंकि खून का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता ये फेज के इंतकाल में जल्दी कुछ मैग्नेट इसमें मौजूद होता है, क्योंकि खून वाला जब आता है तो वो जल्दी चढ़ जाता है, और जो करीब दोस्त रहता है वो भी चाहिए, क्योंकि इसके साथ उनसियत होती है। लेकिन जब वो दिल से दिल जान से कायल हो जाते वो भी तेजी के साथ चलना शुरू।